देखिए, हमसे ज्यादा किस इंसान को ये पछतावा होगा? कश्मीरियों को सबसे ज्यादा इस चीज का एहसास है कि हम कैसे बेदर्दी से यहाँ मरे। यहाँ हमारे पंडित भाई खाली नहीं मरे, यहाँ 1.5 लाख मुसलमान भी मरे। यहाँ कुननपोश भी हुआ। कुननपोश नॉर्थ नॉर्थ कश्मीर में एक जगह है जहां झूठ, झूठा 350 नैरेटिव, यही कश्मीरी झूठा मुसलमानों नैरेटिव, औरतों यही का झूठा नैरेटिव, रेप हुआ। यही यही यहाँ जहाँ इन्होंने रटा हुआ है ना एक ही ये, दफा जो झूठ है, जो साबित भी हुआ बेटी झूठ, का, 10 साल जो की साबित बेटी भी का, झूठ हुआ, 40 साल की माँ का, ये झूठ 80 साबित हुआ, साल की ये साबित भी ग्रैंड हो मदर चुका का है। रैप हुआ। क्या वो उस पे ये पिक्चर नहीं आनी ये सब चाहिए? झूठ है। क्या और उस पे अगर पिक्चर नहीं आनी मुसलमान मरे चाहिए? पहले तो क्या इतना मरे गर्ल कतल नहीं, दूसरा मैसेकर अगर हुआ, वो मरे उस पे तो अपनी पिक्चर नहीं तकलीफ आनी मरे। चाहिए? यहाँ उनको साढ़े जिहाद के यहाँ सपने साढ़े थे। सुनिए, शुभांकर जी, इस पर मैं जवाब देना चाहता हूं। बात कहने दीजिए, बात कहनी। रघु भट्ट साहब, साढ़े 12,000 पॉलिटिकल वर्कर मरे इस मुल्क के लिए। 12,500 पॉलिटिकल वर्कर। आप मुझे बताइए, रघु भट्ट साहब, आरोप ये लगते हैं, क्षमा कौल जी आरोप ये लगा रही हैं कि पड़ोसियों ने जिनके साथ वो उठते बैठते थे, उन्होंने ही वहां पर ऐलान के बाद उनकी बहन बेटियों का रेप किया, उनका सामान लूटा, घर जलाए। क्या इस बात को लेकर जो बीजेपी आरोप लगा रही पछतावे की, क्या ऐसा कोई पछतावा है? इस पर आपका रिएक्शन क्या है? हम ये कह रहे हैं कि आप वन साइडेड ये बात कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि जब हमारा 350 हमारी माँ बहनों का गैंग रेप हुआ, उस पे आपने बात नहीं की। आप मुझे बताइए, गौ कतल का मैसेकर, 400-500 लोग उसमें मर गए, उस पे आपने कोई फिल्म नहीं बनाई। आप मुझे बताइए, पुलिस के कितने जवान यहाँ मरे, उस पे आपने कोई पिक्चर नहीं बनाई। आप तो एक फिल्म को लेकर इतनी आपत्ति क्यों? सर आप बना लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी भी तो कह रहे हैं बार बार। शहजाद, बीजेपी के छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। उस पे कोई पिक्चर नहीं आप लोगों ने बनाई। ये कहा जा रहा है आप लोग सिलेक्टिव हो रहे हैं। एक रिएक्शन देना चाहता हूं शुभांकर जी। वाजपेयी, शुभांकर जी एक एक करके बात पाकिस्तान से रखते हैं। किसने राउत साहब और क्षमा जी, राउत साहब और क्षमा जी, आप दोनों शुभांकर जी, ठीक है, सीज फायर करके बात किसने रखते किया? हैं। ठीक है राउत साहब, आपने अपनी बात के दिए, जवाब ले लीजिए। शुभांकर जी एक एक करके बात रखते हैं। जी जी, शहजाद। शुभांकर जी देखिए, जब हॉलोकॉस्ट हुआ, शुभांकर जी उनको बोलिए, एक मंच की एक गरिमा है, थोड़ा सा एक एक करके बात। राउत साहब, आपको जब काफी समय हॉलोकॉस्ट दिया गया, हुआ, आपकी बात हम फिर से रखेंगे, तो आपके पास यहूदियों के लौटेंगे। साथ अभी आप शांत हो जाइए। जी शहजाद। जी शुभांकर जी, जब यहूदियों के साथ हॉलोकॉस्ट हुआ तो उस समय पर नाजीज ने बहुत सारे गैर यहूदी जर्मन्स को भी मारा। पर अगर हम ये कहें कि हॉलोकॉस्ट उन सभी के खिलाफ हुआ तो ये हमारी बेईमानी और मक्कारी है। आज जिस प्रकार से बहुत सारे लोग मारे गए वहां पर, मुसलमान, सिख, बाकी भी लोग जिनके दिल में भारत बसता है, उनको मारा गया, परंतु क्या हम नकार सकते हैं कि ये इस्लामिक जिहाद था कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ? और आज ये मानने को तैयार नहीं। मैंने पहले क्या कहा कि पछतावा है इनको। आज इनको अगर पछतावा होता तो जैसे हिंदू टेरर कितनी आसानी से बोल देते हैं, एक हत्या हुई ने एक साबित नहीं हुआ कोई, पर हिंदू टेरर होता है। हर हिंदू को बताना पड़ता है कि नॉट इन माय नेम। परंतु मैं इनसे पूछ रहा हूं, क्या इसको मानते हैं कि ये इस्लामिक जिहाद था? ये बोल सकते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ इस्लामिक जिहाद हुआ? पहले ये पछतावा महसूस करे, फिर पुनर्वास की बात करें। ये करने को तैयार नहीं है। ये तो बुरहान वानी को आतंकवादी भी नहीं कहेंगे। पूछ लीजिए कि नहीं, सुरेंद्र राजपूत से मत पूछिए, पहले पीडीपी से पूछिए। सुरेंद्र राजपूत वहां नहीं रहते, पीडीपी वहां पर रहती है। पूछिए पीडीपी से कि बुरहान वानी को वो आतंकवादी मारते हैं क्या? डायरेक्शंस है। रघु भट्ट साहब, ये कहता है कि एक कौन ला रहा है इस्लाम को? मैं खुद भारतीय मुसलमान हूं, मैं खुद भारतीय मुसलमान हूं। रघु भट्ट साहब, एक सवाल छोटा सा है, इसके बाद में सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। क्या आपको पछतावा है? क्या ये मानते हैं कि बुरहान, देखिए जी, बेगुनाह कत्ल को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। बेगुनाह को नहीं, इनसे पूछिए क्या ये इस्लामिक जिहाद है, हाँ या ना? साथ आज भी हमारे तो वहां और भी लोग गए। ठीक है शहजाद, आपने सवाल पूछना हमारा काम, अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। सुरेंद्र राजपूत साहब, देखिए वाइडर पिक्चर अगर देखेंगे तो उसमें ये बात सच है कि बाकी धर्म के लोग भी मारे गए, लेकिन एक फिल्म को लेकर इतनी ज्यादा सियासत और ये आंकड़ों की जो बाजीगरी है, क्योंकि यहां पर क्षमा जी ने भी कहा कि जिस वक्त चाहे जगमोहन जी की शुरुआत की बात हो, कांग्रेस ने सपोर्ट किया उन्हें, या बात की बात भी हो, तो रातों रात चीजें वहां नहीं हुई कि एक माचिस जला दी गई। उसके पीछे एक पूरा घटनाक्रम होगा, एक आग होगी जो कई सालों से लगी होगी, जिसका विस्फोट शायद उस दिन हुआ जब वहां जगमोहन साहब पहुंचे। ये बात बीजेपी और क्षमा कौल जी कह रही हैं, आपका इस पर रिएक्शन क्या है? बातें बड़ी महत्वपूर्ण है शुभांकर भाई, बहुत अच्छी आप बहस करा रहे हैं। पहली बात तो बुरहान वानी को, बुरहान वानी आतंकवादी था, बुरहान वानी को भारतीय सेना ने मारा, हमें अपनी सेना पर गर्व है।
आधिकारिक स्टैंड है हमारा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर का आधिकारिक स्टैंड आप हमें बता दीजिए। इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की सरकार में वो मिस्टर शर्मा जो थे, वो 40 लाख रुपए का चेक बुरहान वानी के घर लेकर के गए थे कि गलती से मारा गया। तो हमारा तो स्टैंड है कि भारतीय जनता पार्टी का ना, वो बुरहान वानी आतंकवादी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कश्मीर का स्टैंड ऑफिशियल 40 लाख रुपए का चेक उसके पिता मास्टर के घर लेकर के गए थे, जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो आतंकवादी, कश्मीरी आतंकवादी, ये इसके लिए नहीं था भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए तो था नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने आतंकवाद की बात की। बिल्कुल सच है कि आतंकवाद वहां पर हुआ, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हुआ, और वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था। वहां हिंदुस्तान के मुसलमान ने कोई आतंकवाद नहीं किया, पाकिस्तान ने अपना एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। क्या ये उसको मना करेंगे, या ये कहेंगे कि पाकिस्तान में जिनके साथ ये बिरयानी खाए थे वो आतंकवादी नहीं थे, कश्मीर वाले आतंकवादी थे? ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी से। हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर की जो है पूरी तरीके से वो जवाब दे देते। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि भारत देश में दोनों सवालों का जवाब कांग्रेस, भाजपा और आतंकवाद पर भी ये लोग कांग्रेस और भाजपा करेंगे, और उसी पीडीपी के साथ 4.5 साल ये लोग जब सरकार चलाते हैं, तब उस पीडीपी से जवाब नहीं मांगते हैं। सुरेंद्र जी, आपके तीनों सवाल महत्वपूर्ण है, और शहजाद ये सवाल मेरा भी बार बार इसमें ऐड ऑन है। ये पीडीपी वाली बात पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे, ये पीडीपी वाली बात से क्यों बच रहे आप? सरकार तो अपने साथ बनाई, चलाई भी। नहीं, मैं बिल्कुल खुलकर रिएक्ट कर रहा हूं। मैं खुलकर रिएक्ट कर रहा हूं कि बुरहान वानी मारा भी उसी कार्यकाल में था जब हमारी सरकार थी, और क्योंकि पीडीपी का एक रुख था आतंकवाद को लेकर, 370 को लेकर, हमने उस सरकार को लात मारकर छोड़ने का भी काम किया। ये भी साहस हम ही में है, ये साहस कांग्रेस पार्टी में नहीं है, जो आज जिस प्रकार के गठबंधन करती है आईएसएफ के साथ, और जिस प्रकार के गठबंधन करती है मुस्लिम लीग के साथ केरल में। नहीं, शुभंकर जी मुझे बात रखने दीजिए। शुभंकर जी, मैंने अपनी बात को पूरा नहीं किया, आप मुझे बात जवाब ले लीजिए। शुभंकर जी मुझे बात रखने दीजिए। शुभंकर जी आप शहजाद, लेकिन आप छोटे छोटे जवाब दीजिए, अब मैं आता हूं जवाब दीजिए। शुभंकर जी, हाँ मैं छोटे में जवाब दे रहा हूं। शुभंकर जी मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे जवाब देने दीजिए। जिस प्रकार से इनकी पार्टी हिंदू टेरर की शब्दावली गढ़ती है, चिदम्बरम ने और सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू टेरर की शब्दावली गढ़ी, आज तक कोई भी साबित नहीं हुआ है। क्या इसको इस्लामिक जिहाद कांग्रेस पार्टी मानती है? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये फिल्म में और या अगर हकीकत में पाकिस्तान के आतंकवाद के द्वारा ये नरसंहार किया गया है, तो इसको सांप्रदायिक क्यों कहते हैं भाई? ये फिल्म तो बताना, आपको भी टैक्स फ्री कर देना चाहिए अपने राज्यों में, और बताना चाहिए कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से नरसंहार हुआ। तीसरी बात, कांग्रेस की जब सरकार लौट कर आई तो इन्होंने कितना छल कपट किया। इन्होंने कश्मीरी पंडित जो वहां से निकल गए थे नरसंहार के बाद, उनको एनएचआरसी में एफिडेविट कहकर दिया कि ये माइग्रेंट है और इनका एक्सोडस सेल्फ इंपोज्ड है, मतलब इनका पलायन इन्होंने खुद ये किए हैं, ना कि कोई आतंकवाद और जिहाद इसके लिए जिम्मेदार था। ये उनका नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान का हलफनामा एनएचआरसी को है। अगर इनको सही मायनों में इतनी पीड़ा होती तो मुझे बताइए कि मैंने जो सवाल पूछा है, जस्टिस गांजू के बेटे ने बोला कि बार बार राजीव गांधी को कहा गया कि कार्रवाई कीजिए, उन्होंने फ्रेंडशिप बिफोर नेशन रखा, फ्रेंडशिप बिफोर हिंदू रखा, और फारूक अब्दुल्ला की सरकार पे कोई कार्रवाई नहीं की। 88 में पत्र लिखा जगमोहन जी ने कि हालात बिगड़ रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? ये क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार लीपापोती करती है? चाहे वो मोपला के नरसंहार हो, चाहे वो नरसंहार हो सिखों का, या चाहे वो नरसंहार हो कश्मीरियों का।